बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं 9th क्लास के दूसरे चैप्टर का चौथा लेक्चर शुरू कर रहा हूँ। हम एक्सरसाइज कर रहे थे, तो जो बाकी क्वेश्चन हैं मैं उधर जा रहा हूँ। क्वेश्चन नंबर 4 तक आप कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखें ज़रा। ड्रॉ बोहर मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम्स इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। ये क्वेश्चन नंबर 5 है। इसका ए पार्ट है पोटाशियम। पोटाशियम को हम के से ज़ाहिर करते हैं। इसका एटॉमिक नंबर उसने बताया है 19 और मास नंबर उसने बताया है 39। क्वेश्चन में जरा दोबारा पढ़ता हूँ, देखें जी। ड्रा बोहर मॉडल फॉर द फॉलोइंग एटम इंडिकेटिंग द लोकेशन फॉर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन तो ज़ाहिर न्यूक्लियस के अंदर पाए जाते हैं, तो उन्हें हम न्यूक्लियस के अंदर शो कर देंगे। बाकी इलेक्ट्रॉन जो है वो हम ऑर्बिट के अंदर शो कर देते हैं। तो पोटाशियम का देखें जी, इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें पहले। 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1। ये इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है। तो इसका मतलब हमने 4 शेल जो है वो शो करने हैं। 4 शेल तक जाएं आप। ये न्यूक्लियस है। न्यूक्लियस के अंदर प्रोटॉन, एटॉमिक नंबर 19 दिया हुआ है, तो ये प्रोटॉन है। 19 प्रोटॉन है। और आपने न्यूट्रॉन निकालने हैं, तो 39 में से 19 माइनस कर दें, यानी 20 न्यूट्रॉन है। ये दोनों पाए जाते हैं न्यूक्लियस के अंदर। बाकी आपने इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, वो बाहर जो ऑर्बिट्स हैं इन पर आप शो कर दें। पहले शेल के अंदर 2 इलेक्ट्रॉन है, दूसरे के अंदर 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। जो तीसरा है उसके अंदर भी 8 इलेक्ट्रॉन है। 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो आखिरी शेल है, चौथा शेल, उसके अंदर 1 इलेक्ट्रॉन है, उसे आप यहाँ पर शो करें। ले जी, आपका दोनों मॉडल तैयार हो गया है। प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों न्यूक्लियस के अंदर होते हैं, वो मैंने शो कर दी हैं। प्रोटॉन 19 है, न्यूट्रॉन 20 है, और 19 इलेक्ट्रॉन जो हैं वो हमने बाहर ऑर्बिट्स के अंदर शो कर दिए। नेक्स्ट देखें जी। नेक्स्ट सिलिकॉन है। एटॉमिक नंबर 14, मास नंबर 28। दूसरा है जी सिलिकॉन। इसका एटॉमिक नंबर यानी Z है 14, और एटॉमिक मास नंबर जिसे A से ज़ाहिर करते हैं वो है 28। अब इसका एटॉमिक नंबर 14 है। इसका मतलब इसमें 14 प्रोटॉन है और 14 इलेक्ट्रॉन है, और इसके अंदर 14 न्यूट्रॉन है, क्योंकि इसके अंदर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिक्स हैं दोनों। तो 14 में 14 जमा करेंगे तो 28 आंसर आएगा। इसके इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख लें पहले आप। 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2। जी न्यूक्लियस शो करें आप। ये न्यूक्लियस है, इसके अंदर आप 14 प्रोटॉन शो करें और 14 न्यूट्रॉन शो करें, और बाहर आपको 3 शेल चाहिए, क्योंकि 3 शेल आप देख लें यूज हुए हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन है, एक यहाँ शो कर दें, यहाँ शो कर दें। दूसरे में 8 है, 1 2 3 4 5 6 7 8। और जो आखिरी शेल है, तीसरा शेल, उसके अंदर 4 इलेक्ट्रॉन है, 2 इसमें 2 इसमें। 1 2 3 और 4। इसके भी इलेक्ट्रॉन जो है वो सारे शो हो गए हैं। 14 इलेक्ट्रॉन शो हो गए हैं, 14 प्रोटॉन 14 न्यूट्रॉन। नेक्स्ट आपका जो टॉपिक है वो है ऑर्गॉन। नेक्स्ट जो है ना आपकी वो ऑर्गॉन है। इसमें 18 एटॉमिक नंबर है और 39 जो है ना वो इसका मास नंबर है। ऑर्गॉन सी, इसका एटॉमिक नंबर है 18 और मास नंबर है 39।
अब एटॉमिक नंबर से आपको ये तो पता चल गया कि इसके अंदर 18 प्रोटॉन है, 18 इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। और अगर आपने न्यूट्रॉन निकालने हो तो इसमें से इसे माइनस कर दे तो ये आंसर आएगा 21। तो 21 न्यूट्रॉन है इसके अंदर। तो इसकी इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिख रहे हैं जी, 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। आपने 3 शेल बनाने हैं न्यूक्लियस के गिर्द। देखें जी, प्रोटॉन है जी 18, न्यूट्रॉन है 21, 3 शेल मैंने शो कर दिए हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन, दूसरे शेल में 8 इलेक्ट्रॉन, 1 2 3 4 5 6 7 8, और जो तीसरा शेल है उसमें भी 8 इलेक्ट्रॉन है, 2 ये हैं 6 ये हैं। उसी तरह आप शो कर दें 1 2 3 4 5 6 7 8, नहीं ये भी आपके सामने 18 प्रोटॉन 21 न्यूट्रॉन और 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो शो हो गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखें जरा। राइट इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट। अब ये उसने इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन पूछी हुई है, इनमें से 2 की तो मैं पहले भी लिख चुका हूँ, लेकिन मैं दोबारा लिख देता हूँ। सिलिकॉन और आर्गन यहाँ पर मौजूद है, आर्गन की वजह ये लिखी हुई है, चलो दोबारा लिख देते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 का पहला पार्ट है सिलिकॉन। सिलिकॉन 14 और 28, इसकी 14 इलेक्ट्रॉन आपने शो करने हैं। 14 एटॉमिक नंबर है, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन है सिलिकॉन की। अब आप जरा दूसरा देखें, मैग्नीशियम। बी है जी मैग्नीशियम 12 और 24। मैग्नीशियम का एटॉमिक नंबर 12 है, इसका मतलब इसमें प्रोटॉन 12 है तो इलेक्ट्रॉन भी 12 होंगे। तो 12 इलेक्ट्रॉन आपने शो करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2, 12 इलेक्ट्रॉन पूरे हो गए हैं। तीसरा है एल्यूमिनियम। एल्यूमिनियम में 13 एटॉमिक नंबर है इसका, 27 इसका मैथ नंबर है। तो आपने 13 इलेक्ट्रॉनों की फिलिंग करनी है। तो देखें जरा, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p1, ये 13 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए हैं। और डी है आर्गॉन। आर्गॉन की मैं पहले भी लिख चुका हूँ, 18 और 39। देखें जी, इसमें आपने 18 इलेक्ट्रॉन शो करने हैं, 1s2 2s2 2p6 3s2 और 3p6, ये 18 इलेक्ट्रॉन जो है वो पूरे हो गए हैं, ठीक है जी। तो ये आपका क्वेश्चन 6 हो गया है। 7 देखें जी, डिस्क्राइब द कंट्रीब्यूशन दैट रदरफोर्ड मेड टू द डेवलपमेंट ऑफ एटॉमिक थ्योरी। हाँ जी, एटॉमिक थ्योरी, इस पे बातें वैसे हो चुकी हैं। रदरफोर्ड जो है ये जो इब्तदाई लोग थे जो एटम का मॉडल पेश करने वाले थे या एटॉमिक थ्योरी पर बात करने वाले थे, ये इब्तदाई साइंटिस्ट में था। इसी ने इस तरह का ये कॉन्सेप्ट पेश किया था। ये जो हम प्लेनेटरी मॉडल शो करते हैं एटम का, यानी सेंटर में न्यूक्लियस है, उसके इर्द गिर्द जो सर्कुलर ऑर्बिट्स हैं, इनके अंदर इलेक्ट्रॉन घूमते हैं, ये आगाज़ में सबसे पहले इसने बताया। अगरचे इसमें कुछ डिफेक्ट भी मौजूद थे, लेकिन बहरहाल मौजूदा भी जो हमारे जहन में मॉडल बनता है वो इससे कुछ मिलते जुलते ही हैं। बस फ़र्क सिर्फ ये है कि जो रदरफोर्ड का मॉडल था वो 2 डायमेंशनल था। आजकल जो ज़्यादातर बात हो रही है वो 3 डायमेंशनल पे बातें हो रही हैं। तो इस पे तो खैर बातें हुई हैं, आगे देखें जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक्सप्लेन हाउ बोहर एटॉमिक थ्योरी डिफर फ्रॉम रदरफोर्ड एटॉमिक थ्योरी। इन दोनों में डिफरेंस मैं आपको बता चुका हूँ, मैं दोबारा थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने आपको बताया था कि रदरफोर्ड जो था ये क्लासिकल मैकेनिक्स का साइंटिस्ट था। इसके मुताबिक लाइट जो होती है इसकी वेव नेचर होती है, और बोहर जो था ये क्वांटम मैकेनिक्स का साइंटिस्ट था। इसके मुताबिक लाइट की डुअल नेचर होती है, ये एज अ वेव भी बिहेव करती है, एज अ पार्टिकल भी बिहेव करती है, इसमें प्रॉपर्टीज भी दोनों तरह की होती हैं। यानी वेव्स जो लाइट है इसको आप टच कर सकते हैं, ये पार्टिकल थिंग्स हैं, और रदरफोर्ड के मुताबिक ये वेव नेचर होती है, इसको आप छू नहीं सकते, ये नॉन टेंजिबल्स हैं। चले जी आगे।
डिस्क्राइब द प्रेजेंस ऑफ सब शेल इन अ शेल, इसमें बातें हो गई हैं कि शेल के अंदर सब शेल होते हैं, और सब शेल जो शेल आपको पता है 7 जो अब तक डिस्कवर हुए हैं, KLMNOPQ, और जो शेल्स के अंदर सब शेल होते हैं उनके बारे में मैं आपको बता चुका हूँ। अब तक 4 सब शेल डिस्कवर हुए हैं, S, P, D और F, और आप जानते हैं S के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आते हैं, P के अंदर मैक्सिमम 6 इलेक्ट्रॉन आते हैं, D के अंदर मैक्सिमम 10 इलेक्ट्रॉन आते हैं, और F के अंदर मैक्सिमम 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं। इन पर बातें हो गई हैं पहले भी। आगे चलते हैं जी। स्टेट द इम्पोर्टेंस एंड यूजेस ऑफ आइसोटोप्स इन वेरियस फील्ड्स ऑफ लाइफ। आइसोटोप्स के यूजेस आपको पढ़ा दिए गए हैं, मैं 2-4 बोल देता हूँ जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट हैं। वैसे आपने ये टॉपिक पहले पढ़ा हुआ, आपकी किताब में भी दिया हुआ है। ये कैंसर सेल को आपने पढ़ा हुआ है, अभी ऑब्जेक्टिव में भी आपने देखा है कि कोबाल्ट 60 जो है ये कैंसर सेल को ख़त्म करने के लिए यूज़ होता है। इसके अलावा ये एज अ ट्रेसर भी यूज़ होते हैं। अगर हमारे जिस्म में कोई भी मेडिसिन जिस साइड पे जा रही हो या फूड जिस साइड पे जा रही हो, अगर आपने बाहर से देखना हो, ज़ाहिर इंसान जिंदा है, उसके अंदर ये चीज़ें मूव कर रही हैं, तो बाहर से देखने का एक ही तरीका होता है कि वो जो हमारी फूड होती है उसमें आप थोड़ा सा रेडियो एक्टिव मटीरियल शामिल करते हैं, तो वो फूड जिस साइड पर जाएगी बाहर आपको रेडिएशन से पता चल जाएगा कि ये चीज़ आपके जिस्म में किस साइड पर मौजूद है। इन्हें ट्रेसर्स कहा जाता है। तो ये ऐसा ट्रेसर्स भी यूज़ होते हैं। इसके अलावा रेडियो एक्टिव आइसोटोप्स जो हैं ये न्यूक्लियर फिशन प्रोसेस में भी यूज़ होते हैं। और इसके अलावा ये कार्बन डेटिंग का जो प्रोसेस है, जिसकी मदद से हम पुरानी चीज़ों की एजेस फाइंड करते हैं, इसको पता है आपको। कार्बन का जो आइसोटोप है ना, कार्बन 14, इसकी मदद से हम कार्बन पुरानी चीज़ों की एजेस जो है वो फाइंड करते हैं। इस प्रोसेस को हम कार्बन डेटिंग कहते हैं। इस पर भी डिटेल से बातें हो गई हैं। बाकी आपकी किताब में आपने ये टॉपिक पढ़ा हुआ है, वहाँ से आप कर लीजिएगा। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा हूँ। द एटॉमिक नंबर ऑफ एन एलिमेंट इज 23 एंड मास इज 56। हाउ मैनी प्रोटॉन्स और इलेक्ट्रॉन्स डज एन एटम ऑफ दिस एलिमेंट हैव। वो कहता है जी एक एटम है, उसका एटॉमिक नंबर है 23 और मास नंबर है 56। इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, इलेक्ट्रॉन होंगे, और बी पार्ट है कितने इसमें न्यूट्रॉन होंगे। आपको मैंने बताया हुआ है कि एटॉमिक नंबर जो है ये नंबर ऑफ प्रोटॉन को ज़ाहिर करता है। तो अगर उसका एटॉमिक नंबर 23 है तो इसका मतलब इसमें 23 प्रोटॉन होंगे। और आपको ये भी बताया गया है कि एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसका मतलब ये हुआ कि इसमें 23 ही इलेक्ट्रॉन होंगे। अब वो न्यूट्रॉन पूछ रहा है, तो मास नंबर में से आपने एटॉमिक नंबर माइनस करना है, यानी 56 में से आप जो है ना 23 माइनस करेंगे तो ये आपका आंसर आएगा 33। हाँ जी, 33 न्यूट्रॉन होंगे इसके अंदर। आगे देखें जी। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है द एटॉमिक सिंबल ऑफ एल्यूमिनियम इज रिटन एज व्हाट इन्फॉर्मेशन डू यू हैव फ्रॉम इट। चले मैं लिखता हूँ आपके सामने और आपको बताते हैं इससे क्या इन्फॉर्मेशन हमें पता चलती है। एल्यूमिनियम का जो सिंबल लिखा हुआ है ये ऐसे लिखा हुआ है। आपको पता है कि सिंबल के साथ जो नीचे लिखी होती है वैल्यू ये एटॉमिक नंबर होता है, और जो ऊपर लिखी होती है ये मास नंबर होता है। एटॉमिक नंबर होता है नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स, यानी एटॉमिक नंबर से हमें प्रोटॉन का पता चल जाता है। वैसे हमें इससे इलेक्ट्रॉन का भी पता चल जाता है, क्योंकि आपको पता है किसी भी एटम में जितने प्रोटॉन होते हैं उतने इलेक्ट्रॉन होते हैं। तो एल्यूमिनियम के अंदर 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है। ये मास नंबर को ज़ाहिर करता है ये वाला। और मास नंबर आपको पता है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का मजमूआ होता है, दोनों को प्लस करें तो ये आता है। तो मास नंबर में से अगर आप न्यूट्रॉन निकालना चाहते हैं तो मास नंबर में से आप एटॉमिक नंबर माइनस करते हैं, यानी यहाँ से हमें पता चल रहा है कि यहाँ पर 14 न्यूट्रॉन है, 13 प्रोटॉन है, 13 इलेक्ट्रॉन है और 14 न्यूट्रॉन है। ये इंफॉर्मेशन हमें यहाँ से मिल रही है क्योंकि ये इसने एटॉमिक नंबर और मास नंबर दिए हुए हैं। आगे देखें जी, हाउ द प्रिवेलिंग थ्योरीज अबाउट टेस्टिंग ब्रिंग चेंजेस इन एटॉमिक थ्योरीज। ये क्वेश्चन जो है ये ज़्यादा आजकल टेस्टिंग में स्पेक्ट्रोस्कोपी जो कि यूज़ हो रही है, स्पेक्ट्रोस्कोपी का आपकी किताब में तज़किरा तो नहीं है,
तो स्पेक्ट्रोस्कोपी की मदद से भी एटॉमिक स्ट्रक्चर पर हमें काफ़ी हेल्प मिल रही है, क्योंकि ये एटम्स के इर्द गिर्द का माहौल, एटम के अंदर का माहौल और मालिक्यूल का माहौल फाइंड करने के लिए यूज़ होती है। तो ये इसकी वजह से काफ़ी मॉडर्नाइज हो गई हैं एटॉमिक थ्योरीज। अब नेक्स्ट देखें जी, हाउ एक्सपेरिमेंटल रिजल्ट ऑफ सम साइंटिस्ट हेल्प केमिस्ट टू फॉर्मुलेट थ्योरीज एंड, चलें ये भी इससे आगे चलें आप। क्वेश्चन नंबर 15, ये थिंक टैंक के क्वेश्चंस हैं। M24 is a radioactive isotope used to diagnose restricted blood circulation. For example, in legs, how many electron, proton, and neutron are there in this isotope? Valence shell electronic configuration of M is 3s1. चलें जी, ये मैं लिखता हूँ आपके सामने, आपको करके दिखाते हैं। M24 है और इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखी हुई है उसने 3s1, यानी एंड पे आता है 3s1। ये M24 जो है ये मैथ नंबर है। एटॉमिक नंबर जो है ना हम इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन से निकाल लेते हैं। इसको पूरा कर लें, आप पीछे लिख लें 1s2, 2s2, 2p6 और 3s1। तो ये इसका एटॉमिक नंबर आपको निकालने के लिए इलेक्ट्रॉनों को गिन लें आप 2, 4, 6, 10 और 11। ये जो है 11 इसका एटॉमिक नंबर है और 24 इसका मैथ नंबर है, उसने यहाँ पर दिया हुआ। अब वो जो क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है इसमें कितने इलेक्ट्रॉन है, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन है, तो ये प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन 11 है और न्यूट्रॉन जो है वो 13 है। क्योंकि 24 में से आप 11 माइनस करेंगे तो 13 आंसर आएगा, तो इसमें न्यूट्रॉन 13 है। चलें जी आगे क्वेश्चन देखें 16, 2 isotopes of chlorine 35 और chlorine 37, how do these isotopes differ, how are they alike? वो कहता है जी ये दोनों आइसोटोप जो हैं chlorine 35 और chlorine 37, ये दोनों का एटॉमिक नंबर तो 17 है। वो कहते हैं कि ये किस लिहाज से एक दूसरे से डिफरेंट है। एक डिफरेंस तो आपको बड़ा वाज़ेह नज़र आ रहा है कि दोनों के मैथ नंबर में फ़र्क है, और दूसरा डिफरेंस है दोनों में नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स में डिफरेंट है। इसमें 18 न्यूट्रॉन है और इसमें 20 न्यूट्रॉन्स है, ये फ़र्क है। और तीसरा फ़र्क आप जानते होंगे कि जो आइसोटोप्स होते हैं इनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क होता है, जैसे मेल्टिंग पॉइंट है, बॉइलिंग पॉइंट है, इसी तरह इनका जो एटॉमिक वेट है, रिलेटिव एटॉमिक मास है, उसमें भी फ़र्क होगा। तो ये डिफरेंसेस हैं जो इन दोनों के अंदर मौजूद है। नेक्स्ट देखें जी, हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स कैन बी प्लेस्ड इन ऑल ऑफ द सब शेल इन N2, यानी शेल अगर 2 हो आपके पास तो उसके अंदर जो सब शेल है उनके अंदर आप कितने इलेक्ट्रॉन डाल सकते हैं। अगर N2 हो तो आपको पता है इसके अंदर 2 ही सब शेल पाए जाते हैं, 2s और 2p। s के अंदर मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं, p के अंदर 6 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि N2 में मैक्सिमम 8 इलेक्ट्रॉन आ सकते हैं। चलें जी आगे, mass number of an atom indicate total number of proton and neutron in the nucleus. Can you identify an atom without any neutron? वो कहते हैं आप किसी एटम को आइडेंटिफाई कर सकते हैं जिसमें न्यूट्रॉन ना हो कोई। तो आप जानते हैं कि हाइड्रोजन ऐसा एटम है जिसमें कोई न्यूट्रॉन नहीं होता। तो वैसे भी एटमों को अगर हमने आइडेंटिफाई करना हो तो हमें न्यूट्रॉन की ज़रूरत नहीं होती, हमें एटॉमिक नंबर का पता होना चाहिए, यानी नंबर ऑफ प्रोटॉन का पता होना चाहिए। तो नंबर ऑफ प्रोटॉन की बेस पर एटम पहचाने जाते हैं, मैस नंबर की बेस पर नहीं पहचाने जाते हैं, क्योंकि आइसोटोप्स डिफरेंट जो होते हैं एलिमेंट के, उनकी मैसेज सेम हो जाती हैं। एक एलिमेंट का आइसोटोप है, जैसे कार्बन 14 है, नाइट्रोजन का एटॉमिक मैस भी 14 है, तो मैस नंबर तो सेम हो सकते हैं लेकिन एटॉमिक नंबर सेम नहीं हो सकते। तो एलिमेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन्स का पता होना चाहिए, न्यूट्रॉन जो है वो ज़रूरी नहीं है हमें पता हो। और ये लास्ट क्वेश्चन देखें जी ज़रा, ये कुछ एक चार्ट दिया हुआ है, चार्ट पे देखें जी नंबर ऑफ एटम है A B C D E, आगे नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दिए हुए हैं। पहला क्वेश्चन देखें जी, वो कह रहा है जी किस एलिमेंट की एटॉमिक मैस हाईएस्ट मैस नंबर। तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन को जमा कर ले, सबसे बड़ा जो आंसर आएगा वो हमारा आंसर है। तो E के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन भी 8 है और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन भी 8 है, ये देख लें आप।
ई के केस में नंबर ऑफ प्रोटॉन और नंबर ऑफ न्यूट्रॉन दोनों 8-8 है, तो सबसे बड़ा आंसर इसका आएगा यानी 16। तो ई हमारा आंसर है इस केस में। क्वेश्चन इसका बी पार्ट देखें जी। विच टू एटम्स आर आइसोटोप्स। आइसोटोप्स को पहचानने का तरीका ये होता है कि इनका एटॉमिक नंबर सेम होता है। तो अगर आप गौर करें बी और सी दोनों के नंबर ऑफ प्रोटॉन सेम है यानी 6, तो इसका मतलब बी और सी एक दूसरे के आइसोटोप्स हैं। आगे तीसरा देखें जी। विच एटम हैज लीस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे कम इलेक्ट्रॉन किस में है? तो आप नंबर ऑफ प्रोटॉन देख लें, सबसे कम किस में? ए में। ए में नंबर ऑफ प्रोटॉन सबसे कम है, और आपको पता है प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन की तादाद बराबर होती है, इसका मतलब ए में सबसे कम इलेक्ट्रॉन है। डी देखें जी। विच एटम विल हैव इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन 1s2 2s2 2p3। ये इलेक्ट्रॉन गिन लें जरा, 3 2 5 और 2 7। ये डी के एटॉमिक नंबर 7 है, डी में 7 प्रोटॉन है। अगर 7 प्रोटॉन है तो 7 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो ये डी ऑप्शन है इसका। और ई देखें जी। विच ऑफ द एटम कंटेन मोस्ट नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन किस में होंगे? ये ई में, क्योंकि ई में 8 प्रोटॉन है तो 8 ही इलेक्ट्रॉन होंगे, तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन ये हैं। आखिरी क्वेश्चन देखें जी। नेचुरली अकरिंग नाइट्रोजन हैज़ 2 आइसोटोप N14 और N15। सेलेक्ट आइसोटोप दैट हैज़ ग्रेटर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। तो आपको पता है आइसोटोप में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन तो सेम होते हैं, क्योंकि नंबर ऑफ प्रोटॉन भी सेम होते हैं। तो इन दोनों में नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है, कोई भी बड़ा नहीं है। नंबर ऑफ न्यूट्रॉन में डिफरेंस है। तो ये आपका चैप्टर ख़त्म हो गया, एक्सरसाइज ख़त्म हो गई है। इसकी जो सेल्फ असेसमेंट है आप काइंडली करके मुझे भेजें ताकि उन्हें चेक किया जा सके। बाकी नेक्स्ट लेक्चर से आपका तीसरा चैप्टर शुरू होगा। थैंक यू।